बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहें कि आज 8 मई 2026 रोज़ जुमअतुल मुबारक। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब का फ़लस्तीनी पनाह गज़ीनों के लिए $20 लाख का अतिया। सऊदी अरब ने फ़लस्तीनी पनाह गज़ीनों के लिए $20 लाख का चेक फराहम कर दिया। आर्मी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब ने फ़लस्तीनी पनाह गज़ीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एंड वर्क्स जो एजेंसी है UNRW को $20 लाख का चेक जो है वो पेश किया। रिपोर्ट में बताया गया कि खादमे हरमैन शरफैन के सफ़ीर शहज़ादा मंसूर बिन खालिद बिन फरहान ने बताया कि गुज़श्ता दिन UNAW को ये रकम पेश करते हुए इस बात पर जो है वो ज़ोर दिया गया कि जो है उनको हदायत के मुताबिक सऊदी अरब मसला फ़लस्तीन की हमायत, बरादर फ़लस्तीनी अवाम की मदद और UNRWA के बजट की मुआवनत का पुख्ता अज़म रखती है। रियाद में तंजानिया की बाहम जुड़ी हुई बच्चियों का ऑपरेशन का पहला मरहला शुरू। रियाद में सऊदी कंजाइंट ट्विंस प्रोग्राम की मेडिकल टीमों ने जो है जुमेरात को 18 माह की तंजानिया की जुड़ी हुई बच्चियों नैन्सी और नाइस को अलहदा करने के पेचीदा ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया है। ये सर्जरी रियाद में वाक़ किंग अब्दुल्ला स्पेशलाइज्ड चिल्ड्रन हॉस्पिटल में की जा रही है। सऊदी कंजाइंट जो ट्विंस प्रोग्राम की मेडिकल टीम के सरबरा डॉक्टर अब्दुल्ला रबिया ने बताया कि बच्चियों का तफसीली मुआयना किया गया है। ये दोनों बच्चियां सीने के निचले हिस्से, पेट और कूल्हे से जुड़ी हुई हैं। जब वो जनवरी के आखिर में सऊदी अरब पहुंची तो उनका मुकम्मल जो है तिबी जायजा लिया गया। 35 कंसल्टेंट, माहिर डॉक्टरों और मावन अमले पर मुश्तमिल टीम ये अलहदगी का अमल 10 मरहले में अंजाम देगी, जिसमें तकरीबन 16 घंटे लगेंगे। अल रबिया ने कहा कि यह अमल नहायत ही जो है नाजुक है, लेकिन इसकी जो कामयाबी की शरह है वो 60% है। नैन्सी और नाइस तंजानिया जो है उसकी तीसरी जुड़वा बच्चियां हैं जिन्हें सऊदी कंजाइंट ट्विन प्रोग्राम के तहत अलहदा जो है वो किया जा रहा है। ये प्रोग्राम 1990 में शुरू हुआ था और अब तक मजमूई तौर पर जो है 71 जुड़वा जो बच्चियां हैं या बच्चे हैं उनके जो ऑपरेशन हैं वो किए जा चुके हैं। फवार और जो है ठंडे पानी के नलकों की तनसीब, आज़मीन हज के लिए जदीद निज़ाम फ़ाल कर दिया गया। सऊदी रॉयल कमीशन बराए मक्का जो है और मुक़द्दस मकामात के तहत जो खुदाना डेवलपमेंट कंपनी गैर मुनाफा बख्श जो शोबे है उसके इश्तराक से अपने खसूसी ऑपरेशनल जो इक़दामात है उसके तहत मिस्ट सिस्टम और पानी के जो सप्लाई है उस पर जो है वो काम जारी रखे हुए है। सऊदी प्रेस एजेंसी SPA के मुताबिक इसका मकसद जो है आज़मीन जो है हज को सुकून फ्राहम करना और हज सीज़न के दौरान उनके रूहानी तजर्बे के मेयार को बढ़ाना है। ये मिस्ट सिस्टम 5 ऑपरेशनल जो स्टेटस है उस पर मुश्तमिल है, जहां 6000 से ज़ायद मिस्ट कॉलम मौजूद हैं जो फ़ी घंटा 1500 जो मीटर है उसकी कैपेसिटी पैदा कर रहे हैं। उन्हें माहौल को ठंडा रखने और मुक़द्दस मकामात जो है वहाँ पर दर्जा हरारत कम करने और उसके लिए बनाया गया है, जिससे आज़मीन के लिए मौजू माहौल पैदा होता है ताकि वो अपनी इबादत आसानी और इत्मीनान से कर सकें। पानी के सप्लाई सिस्टम में 5 स्टेशन मौजूद हैं जो 25,000 से ज़ायद ठंडे पानी के जो नलके हैं वो फराहम कर रहे हैं, जिन्हें हिकमत अमली के साथ कई मकामात जो है उस पर लगाया गया है ताकि आज़मीन हज के लिए साफ़ पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। इससे आज़मीन की खिदमत जो है उसमें इजाफा होता है और आज़मीन के लिए एक पुरसकून माहौल जो है वो फराहम किया जाता है। और इसके अलावा ये तमाम कोशिशें खुदाना कंपनी के उन ऑपरेशनल जो इक़दामात हैं उसके जो हिस्सा हैं जिनका मकसद मेयारी और पायदारी के आला तरीन असूलों के मुताबिक मुक़द्दस मकामात को तरक्की याफ्ता बनाना है। सऊदी अरब की आर्चरी टीम की वर्ल्ड कप में शिरकत। सऊदी अरब की आर्चरी टीम शंघाई में 6 से 11 मई तक शंघाई 2026 हुंडे आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 2 में शिरकत करेगी। सऊदी प्रेस एजेंसी SPA के मुताबिक इस इवेंट में 42 टीमें हिस्सा ले रही हैं। सऊदी आर्चरी फेडरेशन के सदर इंजीनियर तुर्की अल दरबी ने इस बात पर जोर दिया कि यह टूर्नामेंट टीम की तैयारियों के प्रोग्राम में एक अहम कदम है, क्योंकि यहाँ मुकाबला बहुत सख्त है और दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी यहाँ खेल रहे हैं। जायके में बेमिसाल सुर्ख अमरूद निजरान की ज़रई पैदावार की शनाख्त। निजरान रीजन फलों की काश्त, ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और ज़रई तनों का एक अहम सतून है, जिसकी बड़ी वजह ज़रख़ेज़ मिट्टी, मुतदल आबो हवा और वाफ़िर आबी वसाइल हैं।
सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक ये इलाका मुख्तलिफ इक़साम के फलों के लिए मशहूर है, जिनमें सुर्ख अमरूद सरफहरिस्त है, जो इलाके के काश्तकारों में एक उम्मीद अफजा ज़रूरी सरमायाकारी के तौर पर उभरा है। निजरान रीजन में इस वक्त सुर्ख अमरूद के दरख्तों की जो तादाद है वो 7,000 जो है उसे तजावुज़ कर चुकी है। ईरान के साथ अमन मुआहिदा एक हफ्ते में तय पा सकता है और अगर किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंचे तो बमबारी होगी, कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। बरतानवी खबर एजेंसी ने कहा है कि अमेरिका और ईरान जंगबंदी के लिए एक कलीलुल मुद्दत मुआहदे पर गौर कर रहे हैं। बरतानवी एजेंसी ने दावा किया है कि कलीलुल मुद्दती जंगबंदी मुआहदे के हवाले से इब्तदाई फ्रेमवर्क तैयार कर लिया गया है। दोनों मुल्क जो हैं उन्होंने जो है ये फ्रेमवर्क जो है वो तैयार किया है। उनका कहना है कि दोनों मुल्कों के दरमियान सबसे जो मुतनाज़ मामलात हैं वो हल तलब रहेंगे। और ख़बर जो एजेंसी है उसके मुताबिक मुजवज़ा फ्रेमवर्क 3 मराहिल में सामने आएगा। पहले मरहले में बाज़ाब्ता तौर पर जंग का खात्मा किया जाएगा, दूसरे मरहले में आपना हुर्मस के बहरान को हल किया जाएगा, तीसरे मरहले में एक जामे मुआहदे पर बातचीत की जाएगी। यूएई ने ईरानी हमलों के नुकसानात पर तहकीकाती कमेटी कायम कर दी। यूएई में ईरानी हमलों के नुकसानात पर कौमी तहकीकाती जो कमेटी है वो कायम कर दी गई है और अमाराती हुकाम के मुताबिक ईरानी हमलों के जो शवाहिद हैं वो महफूज किए जाएंगे। अमेरिका ईरान को पहुंचाए गए तमाम नुकसानात का हर्जाना अदा करेगा, कहना है मशीर ईरानी सुप्रीम लीडर का। ईरानी सुप्रीम लीडर के मशीर मोहसिन रज़ाई जो रज़ाई है उनका कहना है कि ईरान अमेरिका से नुकसानात का हर्जाना लिए बगैर जाने नहीं देगा। उन्होंने अरब मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अमेरिका आबनाए हुर्मत खोलने के दिखावे वाले इकदाम करके मंजर से हटना चाहता है। हम अमेरिका की ऐसी स्कीम को कामयाब नहीं होने देंगे। दूसरी तरफ ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक जो है वो गुफ्तगू हुई और अमेरिका ईरान जंगबंदी तवक्को से पहले हो सकती है, कहना है दफ्तर ख़ारजा का। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मज़ीद कमी होगी और जो ब्रेंट खाम तेल है वो $98 फ़ी बैरल से भी नीचे चला गया है, जबकि अमरीकी खाम तेल WTI की $91 में जो फ़रोख्त है वो जारी है। यूरोपीय और एशियाई स्टॉक मार्केटों में मिला जुला रुझान जो है वो देखा गया। ईरान में तमाम सरकारी इदारे 9 मई से खोलने का ऐलान कर दिया गया। ईरान के साथ अमन मुआहिदा एक हफ्ते में तय पड़ सकता है, कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। और जो है ये तमाम जो है मुआहिदे जो हैं वो एक हफ्ते के अंदर अंदर हो सकते हैं और उन्होंने साथ ही खबरदार किया कि ईरान को आबना हुर्मस को खोलना होगा, जल्द मुआहिदा करना होगा वरना नए हमले होंगे। क्लाउड कम्युनिकेशन सिस्टम आज़मीन हज मस्जिद हरम में उलमा से ऑनलाइन रब्ता कर सकते हैं। सऊदी अरब में जो है क्लाउड कम्युनिकेशन दीनी अमूर के सरबराह शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने आज़मीन हज से राब्ते और सवालात का जवाब देने के लिए इस सिस्टम का आगाज़ किया है। एसपी के मुताबिक इक़दाम इदारा मुरे हरमैन की जानब से डिजिटल तब्दीली को फ़रोग़ देने और दीनी खिदमात के मेयार को बेहतर बनाने की कोशिशों का हिस्सा है। डॉक्टर अल सुदैस ने बताया कि क्लाउड सिस्टम एक मजबूत तकनीकी निज़ाम है जिसके ज़रिए मौसूल होने वाली कॉल्स ऑटोमेटिक तरीके से शयूख के फ़ोन पर मुंतकिल हो जाती हैं। इस सिस्टम के ज़रिए वक्त की बचत होती है और मस्जिद हरम में रश भी नहीं होता। क्लाउड कम्युनिकेशन सिस्टम इंतहाई जदीद है जिसके ज़रिए मौसूल होने वाली कॉल फौरी और दुरुस्त तौर पर मुतल्लिका इदारे या शख्स तक पहुँच जाती हैं। ज़रूरत पड़ने पर मस्जिद हरम में सवालात के जवाब देने वाले सेक्शन में भी कॉल मुंतकिल की जा सकती है। क्लाउड कम्युनिकेशन सिस्टम का यूनिफाइड नंबर 8001222100 है जो 24 घंटे की बुनियाद पर काम करता है। इस नंबर पर कॉल करके अपने मसले को बयान किया जा सकता है और उनके जवाबात भी हासिल किए जा सकते हैं। सऊदी अरब की जानब से खर्तूम एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले की शदीद मज़म्मत। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने सऊदी अरब की जानब से खर्तूम एयरपोर्ट के अहाते में एक मुकाम को निशाना बनाने वाले ड्रोन हमले की शदीद मज़म्मत की है। SPA के मुताबिक वज़ारत की जानब से जारी बयान में सऊदी अरब सूडान के तहत और उनके अवाम और उनके वसाइल जायज़ कानूनी इदारों के अमन और इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से मौक़िफ़ का इआदा किया गया। इस बात पर भी जोर दिया गया कि शहरी तनसीबात और अहम बुनियादी ढांचे को तनाज़े से दूर रखा जाए। सऊदी अरब ने तमाम फरीकैन से कशीदगी कम करने और 11 मई 2023 को होने वाले जद्दा एलामिया में किए गए वादों और इत्तफाक का एहतराम करने का भी मुतालबा किया है, जिनमें शहरियों, सिविल तनसीबात और बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ भी शामिल है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।